नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं समीर, करंटली वर्किंग इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करूंगा। तो अभी अपन ने पहले मैथ्स पढ़ी थी, उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग, और रीजनिंग का चैप्टर रहेगा रैंकिंग या क्रम व्यवस्था। ये चैप्टर लगभग हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है। 102 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, और ये क्वेश्चन कभी कभार बच्चों को बहुत परेशान भी करते हैं। टॉपिक बहुत ऐसा टफ नहीं है, पर बच्चे थोड़ा कंसेप्चुअल तरीके से इसको नहीं पढ़ते हैं, तो क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं और बनते भी नहीं है कई बार। तो आज हम कोशिश करेंगे कि वही चीज़ें काफ़ी अच्छे से पढ़ें और देखें। तो रैंकिंग बेसिकली दो टाइप का होता है, अपन पढ़ते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, मतलब अपन कह सकते हैं जो पंक्ति में हो, यानी लाइन में। जैसे कि कोई चीज़ है तो लाइन वाइज हो, यानी कोई, जैसे अपन एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि कोई पंक्ति है, उसमें कोई व्यक्ति है, वो बाएं से 15वें स्थान पर है और दाएं से 16वें स्थान पर, तो इस टाइप से। तो हॉरिजॉन्टल में यही होता है। ठीक है, तो पंक्तियों में रहते हैं और बायां या दायां, लेफ्ट या राइट तरीके से बैठाया जाता है। ठीक है, और उनकी रैंकिंग भी वैसे ही पूछी जाती है। दूसरा टाइप होता है अपना वर्टिकल, यानी ऊर्ध्वाधर। ये होता है ऊपर से नीचे की ओर, यानी खड़े में। ठीक है, तो इसमें कॉलम बनता है, तो ऊपर से नीचे की ओर रैंकिंग पूछी जाती है। यानी कि कोई व्यक्ति है, वो ऊपर से मान लो 10वें स्थान पर है, और नीचे से वही व्यक्ति मान लो 4थे स्थान पर, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे इसके कुछ क्वेश्चन। मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके लिए एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेंगे। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे एग्जाम के लिए काम आएंगे। रीजनिंग का पहला टॉपिक रैंकिंग कराने का मेरा मेन उद्देश्य यही था, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुए, जैसे कि ग्रुप 4 है, आबकारी है, महिला पर्यवेक्षक वगैरह, जो एमपी में एग्जाम हुए, और बाकी अलग भी रेलवे वगैरह या एसएससी के एग्जाम हुए, उसमें भी इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं। इसलिए मैंने सोचा पहले इसी को करवा दूं, तो आपकी हेल्प हो जाएगी काफी। ठीक है, तो पहले अपन इसका कंसेप्ट देखते हैं, जो बेसिक कंसेप्ट है। तो उसके लिए जैसे मान लें अपन, ये हो गया अपना लेफ्ट साइड या बायां पक्ष, ये हो गया अपना राइट साइड या दायां छोर या दायां पक्ष। ठीक है, अपन मान लेते हैं कि कोई लड़का है, मान लो दीपक। दीपक बैठा है बाएं छोर से, अपन इसे गिने तो 4थे नंबर पर दीपक बैठा है। ठीक है, तो बाएं छोर से अपन गिने तो दीपक कौन से नंबर पर है? 1 2 3 4। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से दीपक है 4थे नंबर पर। ठीक है, अब अगर अपन दीपक का स्थान राइट साइड से, यानी दाएं साइड से अपन काउंट करें, तो कौन सा होगा? यहां से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी राइट साइड से दीपक हो जाएगा कौन से? 7वें नंबर पर। ठीक है, अब अपन देखेंगे इसमें टोटल कितने हैं। अगर अपन मान लो, अपन एक काउंटिंग ना लिखे होते, मान लो इनको मिटा दें। ठीक है, अब अपन को कैसे पता चले कि कितने इसमें व्यक्ति हैं? तो अपन डायरेक्टली कैसे पता कर सकते हैं? टोटल पर्सन या व्यक्ति। ठीक है, अपन ऐसे गए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। लेकिन अगर अपन दीपक के जो दाएं साइड से 4थे नंबर है, और सॉरी बाएं साइड से 4थे नंबर है और दाएं साइड से 7वें नंबर है, अगर अपन इनको ऐड करेंगे तो ये आता है 11, जबकि टोटल है 10 लोग। वो इसलिए क्योंकि दीपक को दाएं साइड से और बाएं साइड दोनों साइड से काउंट कर लिया गया, यानी दीपक एक बार में 2 बार काउंट हुआ है। इसलिए अपन को क्या करना पड़ता है? एक माइनस करना पड़ता है लेफ्ट साइड और राइट साइड। जब अपन ऐड करते हैं लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड ऐड करते हैं, तो इसमें जो टोटल आता है उसमें अपन क्या करते हैं? एक माइनस कर देते हैं, तो अपना टोटल आ जाता है कितने व्यक्ति हैं। अब अपन देखें कि लेफ्ट साइड से कितना है? 4था। राइट साइड से कितना है? 7वां। और एक अपन माइनस करेंगे तो अपने टोटल व्यक्ति आ जाएंगे। तो 4 और 7 कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। 11 माइनस 1 यानी कितना? 10। तो अपन का वे क्लियर हो गया, अपन ने चेक भी कर लिया कि ये टोटल 10 व्यक्ति होंगे। ठीक है, तो इससे अपना ये फॉर्मूला भी निकल के आ जाता है। फॉर्मूला क्या आ जाता है कि टोटल बराबर राइट साइड
प्लस लेफ्ट साइड -1। अपन को फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, अपन ने आराम से इसमें प्रॉपरली देखा भी है कि एक्चुअल में ये चीज कैसे आई है। ठीक है, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया फॉर्मूला कैसे आया कि कुल व्यक्ति हैं, तो कुल व्यक्तियों को निकालने का तरीका कि अपन एक व्यक्ति जो रहता है उसकी दोनों साइड रहती है, एक दायां साइड एक बायां साइड, उनको जोड़ के एक घटा देते हैं, तो उसमें जो पंक्ति में जितने लोग बैठे रहते हैं उनकी कुल संख्या अपन को पता चल जाती है। अब इसी फॉर्मूले के थ्रू अपन आगे, अपन को मान लो कुल व्यक्ति दिए हैं और उस एक व्यक्ति की दाएं साइड से राइट साइड से अपन को बैठक दी है कि कहाँ बैठा है वो, तो अपन लेफ्ट साइड कैसे निकालेंगे और सेम वैसे ही लेफ्ट की दी है तो राइट साइड कैसे निकालेंगे वो अपन देखेंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल है। जैसे मान लो अपन को निकालना है लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट वाले में कुछ नहीं रहेगा, टोटल पर्सन है, उसमें अपन एक जोड़ के राइट वाला माइनस कर देंगे। ठीक है, और अगर राइट वाला निकालना है अपन को तो टोटल में से एक जोड़ के टोटल में अपन लेफ्ट वाला घटा देंगे। यानी अपन को सिंपल डायरेक्ट देखना है क्या कि जब अपन को लेफ्ट या राइट साइड का पता करना है तो जितने भी व्यक्ति हैं उसमें अपन डायरेक्टली एक जोड़ के और जो दूसरी साइड है उसको घटा देंगे, तो अपन को डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा ये कौन सी साइड से कितने नंबर पर वो बैठा है। ठीक है, अब वैसे ए फॉर्मूले अपन को याद करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल बेसिक है, मैंने इसलिए आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता दिया था ताकि आप बिना इस फॉर्मूले को याद करे भी डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। अब इसके 2-3 टाइप ही रहते हैं जो अपन कंसेप्ट देखेंगे, उससे ही ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो अब अपन क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो आते हैं अपन अब कुछ क्वेश्चंस की ओर। पहले अपन कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे बेसिक्स तो नहीं कहेंगे क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स में डायरेक्टली यही क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो इनको अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, एक पंक्ति में रोहन बाएं छोर से 15वें स्थान पर है, ठीक है, और दाएं छोर से 16वें स्थान पर है। तो अपन को पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं वो बताना है। मतलब सिंपल सी चीज, अपन को बाएं छोर से दिया है कितना 15वां, और राइट साइड यानी दाएं छोर से दिया है 16वां। अपन को बताना है टोटल कितने होंगे। तो मैंने बताया था टोटल निकालने जब अपन को कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी पड़ती टोटल पर्सन की, तो अपन लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को ऐड करके या जोड़ के एक माइनस कर देते तो अपना आंसर आ जाता है। ठीक है, तो वही करेंगे, 15 और 16 अपन टोटल निकालेंगे जब टोटल। ठीक है, तो 15 प्लस 16 और एक अपन को -1 करना पड़ता है, तो क्योंकि एक ही व्यक्ति है रोहन, बाएं छोर से और दाएं छोर से दोनों साइड से 2 बार आ गया है काउंटिंग में, इसलिए अपन एक माइनस कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31 - 1, यानी कि अपना आंसर आ जाएगा 30 व्यक्ति। ठीक है, तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे पंक्ति में कुल 30 व्यक्ति। इसको अपन डायरेक्टली भी कर सकते थे, सीधा अपन क्वेश्चन देखा, रोहन बाएं छोर से लेफ्ट साइड से 15वें पर है, राइट साइड से 16वें पर है, तो मैंने जो बताया था कि दोनों को ऐड करके माइनस कर दो। अपन क्वेश्चन देखते ही बिना पेन कॉपी के इसको सॉल्व कर सकते थे। 15 + 16 हो जाएगा 31, अपन को पता टोटल निकालना है, माइनस कर दो तो हो जाएगा 30, तो अपने टोटल व्यक्ति आ जाएंगे 30 आंसर। अब ऐसे ही अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो ये हो गया पंक्ति वाला। अब अपन एक देख लेते हैं ऊपर से नीचे टॉप बॉटम वाला। तो क्वेश्चन है, एक पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं, यदि निशा ऊपर से 20वें स्थान पर है तो नीचे से स्थान क्या होगा। अब इसमें क्या है, टोटल व्यक्ति पहले दे दिए हैं और निशा का स्थान ऊपर से यानी टॉप से कितना हो गया है 20वां। ठीक है, तो अपन को निकालना है उसका नीचे से स्थान क्या होगा। तो ऊपर नीचे ही वही होता है, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। ठीक है, तो अपन देखेंगे यहाँ पे टोटल है कितने 50 व्यक्ति, और ऊपर से यानी टॉप से निशा का स्थान है 20वां। अपन को निकालना है नीचे से यानी कि बॉटम से इसका स्थान। तो मैंने क्या बताया था कि जितने टोटल रहते हैं व्यक्ति उनमें एक जोड़ के और जो एक साइड दी रहती है उसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं टोटल 50 में अपन एक जोड़ेंगे, ठीक है, और उसमें ऊपर से जो स्थान दिया उसको माइनस कर देंगे, यानी कितना 20 माइनस कर देंगे। तो 50 और 1 51 और
20, यानी अपना टोटल कितना आ जाएगा, अब सॉरी, यानी अपना नीचे से स्थान क्या आ जाएगा 31, ठीक है 31, ये हो जाएगा अपना आंसर। इसको भी अपन डायरेक्ट कर सकते थे कि अपन को पता है कि टोटल व्यक्ति दिए हैं, एक साइड से स्थान दिया है, तो बस अपन को कुछ नहीं करना था, टोटल व्यक्ति में एक जोड़ के यानी 50 और एक हो जाता है 51, और दिया है फिर क्या एक साइड से 20, यानी 51 में से अपन 20 घटा देते तो आंसर अपना 31 आ जाता। बिना पेन कॉपी के अपन इसको सॉल्व कर सकते थे और अपना आंसर आ जाता। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं। कितने हैं? कुल 40 व्यक्ति। ठीक है, अपन को जो मेन इसमें चीजें रहती है बस वही हाईलाइट करके डायरेक्ट अपन को क्वेश्चन करना होता है, ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने की इसमें जरूरत रहती नहीं है। तो कुल व्यक्ति कितने हैं? 40 हैं। इसमें बाएं छोर से, कौन से बाएं छोर यानी लेफ्ट साइड से अनिल का स्थान 18वां है, तो उसका दाएं छोर से यानी राइट साइड से स्थान कौन सा होगा? सिंपल सी चीज है, वही अपन डायरेक्टली कर सकते हैं इसको कि अपन को अगर टोटल व्यक्ति दिए हों और एक साइड से स्थान दिया हो तो दूसरी साइड का स्थान अपन कैसे निकालते हैं। तो मैंने बताया था कि टोटल व्यक्ति हैं, उनमें एक जोड़ दो यानी कितना हो जाएगा 40 और 41। 41 में से अगर अपन को 18 घटाएंगे तो अपना दूसरे साइड का स्थान पता चल जाएगा। नहीं 40 और 41, 41 में से 18 घटाएंगे तो अपना आंसर आ जाएगा कितना? 23। यानी मैंने ऐसा किया, यहाँ पे टोटल व्यक्ति 40 है, 40 में अपन ने एक जोड़ दिया, एक साइड का अपन ने घटा दिया, यानी कितना 18, तो अपना आ गया क्या? 23 आंसर। ठीक है, अब आप लोग आशा करते हो ये सब बन जाएंगे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा जल्दी करवा दिया। आइए अब थोड़ा आगे का क्वेश्चन करते हैं। इसमें थोड़ी चीज अलग है, इसमें एक थोड़ा एक कंसेप्ट भी पता चल जाएगा आपको जो नया है। तो क्वेश्चन है, एक पंक्ति में बिट्टू बाएं छोर से 18वां है। बिट्टू कौन सा है? बाएं छोर से 18। मैंने बताया कि जो मेन चीज है कौन किस साइड से है कितना है उसको बस हाईलाइट कर लो। तो बाएं छोर से होगा 18वां। यदि अनिल बाएं से 7वां है, ठीक है, अनिल क्या है? बाएं से 7वां है, तब उनके बीच व्यक्तियों की संख्या। अभी तक क्या होता था कि टोटल व्यक्ति दिए रहते थे, एक साइड का स्थान तो दूसरे साइड का निकालना पड़ता था, या फिर टोटल दोनों साइड के स्थान दिए रहते थे और टोटल व्यक्ति निकालने पड़ते थे। अब यहाँ पे क्या है, एक ही साइड से दो व्यक्तियों के स्थान दिए हैं और उनके बीच में कितने लोग बैठे हैं वो अपन को निकालना है। ठीक है, तो अपन जैसे इसका थोड़ा डायग्राम के थ्रू निकालते हैं तो कैसे आएगा। ठीक है, अपन मान लें अनिल है, अनिल बाएं छोर से 18वां है। ठीक है, अब बाएं छोर ये है, अपन देख लें ए है लेफ्ट साइड से यानी बाएं छोर से। ठीक है, बाएं छोर से अपन ए गए। ठीक है, ए हो गया बिट्टू। बिट्टू का स्थान कौन सा है बाएं छोर से? 18वां, अपन ये बना लिया 18वां। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में कौन है? अनिल। अब अनिल का स्थान भी बाएं छोर से ही 7वां है, यानी चलेंगे यहीं से बाएं छोर से ही। ठीक है, अब बाएं छोर से अनिल आया, यहां से मान ले अपन ये गया, अनिल है, अनिल आ गया 7वां, मान लो ये है 7वां, यहां पर ये हो गया अनिल। ठीक है, अनिल है 7वां। तो अपन को बताना है कि इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, इनके बीच में यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं अपन को एक याद करना है। तो सिंपल सी चीज रहती है, अपन एक फॉर्मूला भी अपन देख सकते हैं कैसे आता है, नहीं तो अपन काउंटिंग नहीं करेंगे, लेकिन काउंटिंग में अपन यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मान लो ये बहुत ज्यादा गैप आ गया फिर क्या करेंगे। ठीक है, तो अपन सिंपल, ज्यादा चीजें कुछ नहीं रहती इसमें। एक कंसेप्ट रहता है कि अपन ये जब फिगर बनाते हैं, डायग्राम ये बनाते हैं डिस्टेंस के बेस पर, दूरी के बेस पर कि कितनी दूरी पर बैठे हैं। ठीक है, तो अपन निकाल सकते हैं कि जो पर्सन्स यानी व्यक्तियों की संख्या रहती है, व्यक्ति बराबर या व्यक्ति की संख्या दूरी रहती है उससे एक कम। ठीक है, यानी जब व्यक्तियों की संख्या निकालनी पड़ती है तो जितना इनका डिस्टेंस रहता है उनमें से अपन एक कम कर देते तो अपने व्यक्तियों की संख्या आ जाती। अब यहाँ पे देखें अपन तो दूरी इनके बीच में कितने की दूरी है? ए है 7वें नंबर पर और बिट्टू है 18वें नंबर पर, तो 18 में से 7 अपन घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? व्यक्तियों की संख्या निकालनी है अपन को अगर, तो पहले अपन यहाँ पे तो गया फॉर्मूला अलग है, तो अपन 18 में से 7 माइनस करेंगे तो अपना आ जाएगा कितना? 11।
ठीक है। लेकिन 11 आया है क्या, दूरी आई है। अपन को निकालना क्या है, व्यक्तियों की उनके बीच संख्या। ठीक है, तो मैंने बताया व्यक्तियों की संख्या निकाली, दूरी आई, दूरी में से एक कम कर देंगे तो अपना व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी, यानी कि ये आ जाएगा 11 माइनस 1, यानी टोटल व्यक्ति इनके बीच में कितने हो जाएंगे, 10 व्यक्ति इनके बीच में हो जाएंगे। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ गया, 10। ज्यादा इसमें चीज सोचने की जरूरत नहीं, बस ये नया कंसेप्ट आया है जो आप लोग आराम से समझ सकते हैं कि टोटल व्यक्तियों की संख्या अगर निकालें तो डिस्टेंस में से एक कम कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जैसे मैंने करवा दिया, आंसर 10 भी आ गया। अब मैंने इसलिए फॉर्मूले को बताया ताकि अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस मिल जाए तो आप लोग इसके थ्रू इसको सॉल्व कर सके, नहीं तो बिना फॉर्मूले के भी इसको सॉल्व कर सकते थे। जैसे 7 यहाँ अनिल है 7वां, बिट्टू है 18वां, तो अपन डायरेक्ट लिया तो 7 अनिल है 7वां बाएं से और बिट्टू है 18वां, के बीच ही निकालना है। तो अपन जैसे जाएंगे 7 के बाद जाएंगे, बीच की संख्या बोली कितने बीच हैं, कितने बीच में है, तो 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, क्योंकि 18 और 7 के बीच में रहेंगे। अब इनको अपन काउंट करें इनके बीच में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऐसे भी 10 आ गए। लेकिन ये छोटी संख्याओं का डिफरेंस था, अगर बड़ी संख्या आ जाएंगी इनके बीच में तो फिर अपन इस फॉर्मूले का यूज करके बहुत आराम से निकाल सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो तो आते हैं अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो पिछले क्वेश्चन से इंस्पायर है कह सकते हैं, उसके जैसा ही है, बस थोड़ा अलग है। क्वेश्चन है, एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां है। वही मैंने बताया कि पहले अपन जो दिया है उसको अपन हाईलाइट कर लेंगे कि मोहित है वो बाएं छोर से 12वां है। ठीक है, बाएं छोर से। उसके बाद क्या है, फिर सुमित, सुमित क्या है, दाएं छोर से 15वां है। ठीक है, सुमित मोहित के दाएं। अब क्वेश्चन ने पहले बता दिया कि सुमित मोहित के दाएं, यानी सुमित रहेगा दाईं और मोहित रहेगा बाईं ओर। ठीक है, यदि उनके बीच 6 व्यक्ति हैं, अब यहाँ पे एक चीज और दी है एक्स्ट्रा में कि उन दोनों के बीच यानी सुमित और मोहित के बीच में 6 व्यक्ति हैं, तब अपने पास 2 क्वेश्चन है। उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बतानी है और उस पंक्ति में दाएं छोर से मोहित का स्थान भी बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपन पहले डायग्राम या फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो अपन देखें यहाँ पे मोहित बाएं छोर से 12वां है, अपन यहाँ पे मान लेंगे लेफ्ट। ठीक है, तो ए गया मोहित, ठीक है 12वां है, ये हो गया मोहित, ये 12वें स्थान पर। ठीक है, अब मोहित को लेफ्ट साइड क्यों बनाया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि मोहित के दाएं है सुमित, तो मोहित ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड हो जाएगा यानी बाएं ओर। फिर क्या है, सुमित है दाएं छोर से 15वां, अपन ये देखेंगे राइट। ठीक है, राइट में क्या है, राइट साइड से सुमित, ये हो गया सुमित। सुमित है कितने स्थान पर, 15वें स्थान पर, राइट से कितना है 15वां। अब इसमें क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा चीज दी है, वो देखते हैं। इसमें क्या है कि इन दोनों के बीच में 6 व्यक्ति दिए हैं। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो फिगर बनाते हैं अपन, तो फिगर तो हमेशा डिस्टेंस पर बनती है और यहाँ पे दिए हैं क्या, व्यक्तियों की संख्या। तो मैंने बताया था आपको, एक चीज बताई थी कि जो व्यक्तियों की संख्या होती है वो डिस्टेंस से एक कम होती है। ठीक है, और अगर डिस्टेंस निकालना है तो व्यक्तियों की संख्या में एक जोड़ देंगे तो अपने क्या हो जाएगा, डिस्टेंस निकल आएगा, क्योंकि फिगर डिस्टेंस पर ही बनती है। तो अपन वही करेंगे क्या कि व्यक्ति 6 है तो 6 में अपन 1 जोड़ देंगे तो अपने यहाँ पे कितने, डिस्टेंस कितना बन जाएगा 7 का। ठीक है, व्यक्ति तो 6 ही बैठे लेकिन डिस्टेंस के ऊपर अपन फिगर बनाते हैं ताकि और जितने क्वेश्चन आगे आएगा अपन फिगर से डायरेक्टली सॉल्व कर पाए। ठीक है, अब आते अपन पहले क्वेश्चन पर, फिगर अपना हो गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कुल व्यक्तियों की संख्या। अब अपन देखें तो अपन यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे और व्यक्तियों की संख्या निकालना है तो अपन 1 माइनस कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। जैसे अपन यहाँ से देखो तो लेफ्ट साइड से मोहित का डिस्टेंस कितना हो गया 12,
फिर सुमित और मोहित के बीच में व्यक्ति कितने बैठे हैं? 6, और डिस्टेंस कितना बन गया? 7 हो गया। ठीक है, और राइट साइड से सुमित है कितना? 15। तो जब अपन इन दोनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, तो 12 7 हो जाएंगे 19, 19 और 15 हो जाएंगे 34। ठीक है, 34 आ गया। क्या? डिस्टेंस आया, ना कि व्यक्तियों, कुल व्यक्तियों की संख्या, क्योंकि कुल व्यक्तियों की संख्या डिस्टेंस से कम होती है। तो अपन क्या करेंगे, जब कुल व्यक्तियों की संख्या निकालेंगे, कुल व्यक्ति, तो जो ये डिस्टेंस आया है 34 में से अपन 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, ये डबल जुड़ जाते हैं ना, इसलिए। तो 34 में से 1 गया, 33 बचा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? कुल व्यक्तियों की संख्या 33। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ा है क्यों, जब बाद में घटाना था। तो वो बढ़ाने का कारण सिर्फ यही था क्योंकि जब फिगर बनाते हैं तो डिस्टेंस के बेस पर बनाते हैं, और बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन डायरेक्ट फिर चीजें लेते हैं। तो अपन को बेसिक कंसेप्ट के ऊपर भी चलना है, ऐसा नहीं कि अपन बस अपने क्वेश्चन के हिसाब से चलते चलें। ठीक है, इसलिए अपन ने यहाँ पे 6 की जगह पर 7 लिया, और फिर इसको अपन ने डिस्टेंस टोटल किया तो 34 आया, और अपन को कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी थी, तो अपन ने वही फॉर्मूले के बेस की कुल व्यक्तियों की संख्या में डिस्टेंस से 1 माइनस कर देते हैं, यानी 34 में से 1 करेंगे कम, तो आ जाएगा 33, पहले वाले का आंसर। तो आ गया अपना ये आंसर क्या? 33। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अपन बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, पहले इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, चलो तो अपन अब देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए वही सेम फिगर आ जाएगी अपने काम में, क्योंकि वही फिगर है पूरे क्वेश्चन की। तो इससे अपन कोई भी किसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, किसी टाइप से, या सुमित का स्थान पूछ रहे, मोहित का स्थान पूछ रहे, टोटल है कुछ भी, तो अपन इसी फिगर से आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन को बताना है दाएं छोर से मोहित का स्थान। तो दाएं, मोहित क्या है? ये इस साइड है। अपन को बाएं छोर से मोहित का स्थान दिया है, बार अपन को बताना है दाएं छोर से मोहित का स्थान। तो अपन इस साइड से देखेंगे दाएं छोर से, तो दाएं छोर से देखें तो ये हो गया कितने? 15। ठीक है, 15 ये हो गए, और ये हो गया 7। क्योंकि जब अपन को स्थान बताना पड़ता है तो डिस्टेंस बताना पड़ता है। ठीक है, इसमें कोई अपन प्लस माइनस नहीं करते, डिस्टेंस में स्थान निकालना पड़ता है जब। तो अपन देखें तो 15 और प्लस 7, तो अपन ये आ गए मोहित के स्थान पर। ठीक है, तो 15 7 कितना हो जाएगा? 22। यानी अपन कह सकते हैं कि दाएं छोर से मोहित का स्थान हो जाएगा 22। ठीक है, यही हो जाएगा अपना राइट आंसर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, बस अपन को आराम से करना है, शांति से, जो क्वेश्चन बोलता है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। अपन को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन जैसा बोले वैसा करते जाना, और आराम से चीजें सॉल्व हो जाएंगी। बस छोटे छोटे जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ उनको बस आराम से रिवाइज कर लेना, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। आप पे शायद ये कभी ये क्वेश्चन गलत हो जाए। तो आते हैं अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो नेक्स्ट टाइप भी कह सकते हैं। इसमें ही मैंने 2 क्वेश्चन ही रखे हैं, ताकि क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से काफी ज्यादा क्वेश्चन हो जाए और आपके डाउट्स और आपके कंसेप्ट कम समय में क्लियर हो जाएं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक पंक्ति में राम बाएं छोर से 10वां है, तो अपन वही हाईलाइट करेंगे पहले कि राम है बाएं छोर से 10वां है, बाएं छोर से है 10वां, और श्याम दाएं छोर से 8वां। ठीक है, जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो श्याम दाएं छोर से 15वां बन जाता है। तब सवाल में बोला गया है कुल व्यक्तियों की संख्या, और दूसरा क्वेश्चन है बाएं छोर से राम का स्थान। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल है। अपन को 2 लोग दिए हैं, राम और श्याम, दोनों की पोजीशंस दी हैं। उसमें क्या कहा गया आगे क्वेश्चन में कि वो अपना स्थान बदल लेते नहीं, जहां पहले राम बैठा था वहां श्याम बैठ जाता है, और जहां श्याम बैठा था वहां फिर राम बैठ जाता है। तो उसके बाद एक चीज चेंज होती है, वो क्या होता है कि श्याम है जो वो दाएं छोर से 15वां बन जाता है। ठीक है, अब अपन फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप भी सॉल्व करें। तो आते हैं, राम क्या है? बाएं छोर से 10वां। अपन ये देख लेते हैं, हो गया मान लो लेफ्ट। ठीक है, यहां से राम हो गया 10वां, मान लो ये हो गया राम। ठीक, उसके बाद बोला है श्याम। श्याम है दाएं छोर से 8वां, यानी श्याम हो गया दाएं छोर से 8वां। मान लो ये हो गया अपना राइट। ठीक है, यहां से अपन आए तो ये हो गया श्याम, ये राम, ये श्याम,
राम हो गया 10वां और श्याम हो गया 8वां। अब इन्हें क्वेश्चन में क्या बोला है आगे कि ए अपना स्थान आपस में बदल देते हैं, ठीक है। यानी जहां पहले राम था, अब अपन अगर ऐसा देख लें तो ए स्थान हो जाएगा, राम ने बदल लिया तो यहाँ पे आ जाएगा श्याम, और यहाँ पे आ जाएगा राम, ठीक है। ये हो गई अपनी फर्स्ट कंडीशन, ये हो गई अपनी सेकंड कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये है राम का स्थान बाएं छोर से 10वां, और दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, राम का स्थान दाएं छोर से हो जाएगा 8वां। अब अपन अगर देखें तो क्वेश्चन में बोला है कुल व्यक्तियों की संख्या। अब अपन स्टार्टिंग में देखा था जब कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी पड़ती है तो एक ही व्यक्ति की जो दोनों साइड से स्थान रहते हैं उनको अपन जोड़ देते हैं और एक माइनस कर देते तो अपन को कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाती है। अब अपन यहां से देखें तो इन्होंने दूसरा डबल चीज दिखाई है श्याम की। इसमें श्याम के दो स्थान देखो, पहले देखा श्याम दाएं छोर से 8वां है, और क्वेश्चन में ही दिया है कि श्याम जब आपस में स्थान बदल देते हैं राम श्याम, तो श्याम का स्थान दाएं छोर से 15वां हो जाता है, ठीक है। तो सवाल का अकॉर्डिंग है श्याम, पर श्याम की बात कर लेते हैं, ठीक है। श्याम के थ्रू अपन निकाल सकते हैं श्याम दाएं छोर से यानी राइट साइड से, क्वेश्चन का अकॉर्डिंग है 15, ठीक है। और जब इन्होंने आपस में स्थान बदला यानी श्याम का स्थान पहले दिया था दाया, तो अब हो गया क्या, यहां से बाया भी अपन देख सकते क्योंकि स्थान बदल लिया है, तो ये हो जाएगा बाएं छोर से 10वां स्थान। देखो ये दूसरी कंडीशन, ये हो गया श्याम राम की जगह पे आ गया, तो 10वां स्थान हो गया कहां से, लेफ्ट साइड से, ठीक है। अब फिर टोटल व्यक्तियों की संख्या अगर अपन को निकालनी है तो अपन क्या करते हैं, अपन को बहुत अच्छे से पता है, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड को जोड़ते हैं और एक माइनस कर देते हैं, क्योंकि 2 बार जब अपन काउंटिंग कर ले तो 1 बार माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो 15 और 10 हो जाएंगे कितने, 25। ये आ गया डिस्टेंस इनका, लेकिन अपन को निकालना है कुल व्यक्तियों की संख्या, तो 25 में से अपन 1 माइनस कर देंगे तो टोटल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी 24, ठीक है। तो यानी इस पंक्ति में टोटल 24 लोग बैठे हैं, ठीक है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया 24। चलो तो ये आ गया अपना टोटल व्यक्ति हो गए कितने, 24। अब आते हैं अपन अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन अपन अब आराम से कर सकते हैं क्योंकि अपने पास टोटल व्यक्ति आ गए हैं, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसी फिगर से सॉल्व हो जाएगा, बस अपन ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है उसको मिटा देंगे और आराम से अपन दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, बाएं छोर से बताना है अपन को राम का स्थान। अब सिंपल है, अपने पास देखें तो टोटल व्यक्ति अपने पास हैं, जैसे अपन देखें तो टोटल हैं कितने, 24, ठीक है। और आपस में स्थान बदलने के बाद दाएं छोर से राम का स्थान, देखो ये पहली कंडीशन थी, पहले बदलने के बाद दूसरी, तो अब ये राम बन गया है, तो राम का स्थान दाएं छोर से कितना हो गया है, 8वां। अपन को निकालना है बाएं छोर से, तो अपने पास टोटल 24 है। राइट साइड से राम का स्थान अपन को पता है 8 है, ठीक है। तो अपन को अब निकालना क्या है, लेफ्ट साइड से यानी बायां। तो वही मैंने बताया, बिल्कुल सिंपल वही बेसिक कंसेप्ट है यहाँ पर भी, कि जब एक साइड का दिया और टोटल व्यक्ति दिए हैं तो अपन क्या करते हैं, टोटल व्यक्तियों में एक जोड़ के और जो दिया रहता है साइड उसको माइनस कर देते, जो निकालना पड़ता है वो आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो 24 है, 24 में अपन एक जोड़ेंगे, ठीक है, और जो दूसरी साइड है उसको अपन घटा देंगे, ठीक है। तो 24 और 1 हो जाएगा 25, 25 में से 8 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 17। पर इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे कि 24 है इसको 25 हो जाएगा क्योंकि टोटल व्यक्ति है, इसमें से राइट साइड के घटाएंगे तो 17 आ जाएगा, आराम से। सिंपल था, कुछ ज्यादा इसमें था नहीं। मेन है अपना एक कंसेप्ट ध्यान रखना कि क्या चीज हो रही है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्या क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, बस इतना ध्यान रखना है अपन को। बाकी आराम से ये टॉपिक बहुत इजी है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं आती, बस 2-3 कंसेप्ट जो मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी चीजें हैं जो अपनी उनको अपन क्वेश्चन का अकॉर्डिंग करते जाओ, बस फ्लो अपने डायग्राम में फ्लो चार्ट वगैरह जो भी बोले आप वो अच्छे से बनाओ, और कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है ऐसा जितना आप इसकी हाइप बनाते कि रैंकिंग टफ है या टफ क्वेश्चन आते हैं यहाँ वहां से, वो घुमाते नहीं है, बस अपन घूम जाते हैं। अब मैं ज्यादा क्वेश्चन इसमें करवा नहीं रहा क्योंकि शायद ज्यादा क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, जितना जरूरी है उतने क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, इससे बाहर रैंकिंग के क्वेश्चन नहीं आएंगे, जितने टाइप करवाए बस
इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, और अगर वो क्वेश्चन आपको चाहिए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको टेलीग्राम पर क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी आप लोग बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो, कोई भी बुक हो, कर लेना आराम से। बस इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से 1-2 बार देख लेना और रिवाइज कर लेना, इतना ही बहुत है इसके लिए। तो मैं आशा करता हूँ आप सबको ये जो चैप्टर मैंने पढ़ा है रीजनिंग का पहला रैंकिंग, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी अगर डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं, और जो भी आपको आगे पढ़ना हो आप बता सकते हैं कैसे क्या चीज़ें हैं। जो भी डाउट हो, कुछ भी अगर आपको तैयारी में दिक्कत हो, स्ट्रैटेजी या कुछ भी, आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं आप अब अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम। और ध्यान से क्या है कि वीडियो मैंने बनाई है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बाकी आपको फिर जैसा लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे मुझे भी अच्छा लगेगा और वीडियो बनाने के लिए थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, मेरा भी फायदा, आपका ही फायदा। थैंक यू, वंदे मातरम।